ये वाला पसंद आया था, बड़ा है। वैसे घर में मुझे इन्वर्टर की जरूरत भी है। ये है लुमिनस का यूपीएस। चलो भाई, अच्छी बात यह है अभी कि ट्रक में सामान भी लोड होने लग गया। यहाँ पे मच्छरों ने ना परेशान कर दिया, बहुत बेकार एक्सपीरियंस भाई। रात को निकले थे हम 2:30 बजे के आसपास। ठंड से एकदम हालत खराब हो गई। धूल से देखो भाई एकदम काला हो गया। घर में आते आते नुकसान हो गया। जो मैंने इन्वर्टर की बैटरी ली थी। तो आप और आगे बढ़िए, हम देखते रहे। हम कलकत्ता से हैं। हेलो एवरीवन, नमस्ते। स्वागत है आपका हमारे एक और नए ब्लॉग में। उत्तराखंड के देहरादून शहर से आज बहुत दिनों के बाद हमारी तैयारी हो गई है यहाँ देहरादून से अपने गांव जाने की। अब आलोक का बहुत सारा सामान है, तो अभी उसी को हम लोग कार में अच्छे से एडजस्ट कर रहे हैं। ये कुछ आम बचे हुए हैं, तो इनको भी रास्ते में खाने के लिए रख देंगे। अभी डिसाइड ये हुआ है कि मैं ही बाइक से जाऊँगा और ऋतिक आएगा कार से। बाकी ऋषिकेश में जाना है, वहाँ सबसे पहले घर का जो भी ज़रूरी सामान है वो लोड करवाना है आज ट्रक में। ये है जी सोसाइटी। देखो भाई कितनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनी हुई हैं। जिस दिन से मैं घर से आया हूँ उस दिन से 543 किलोमीटर बाइक चला दी है। गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है, हेलमेट के अंदर पूरा पसीना पसीना हो गया। यहाँ से एक छोटा सा स्विमिंग पूल भी रख दिया ऋषि उनके लिए, क्योंकि वो कुछ दिनों तक गांव में रहेंगे। बाकी यहाँ पर देखो भाई जी के पास बहुत सारे ऐसे स्विमिंग पूल हैं। एक दिन में कितने बिक जाते हैं? एक दिन में भाई साहब 4, 5, 6 भी निकल जाते हैं। अच्छा, वैसे तो मुझे ये वाला पसंद आया था, बड़ा है। ये कितने फीट का है? 10 फीट का भी है और 3 लेयर है इसमें। पर ऋषिकेश से घर का सामान भी लेकर जाना है, तो उस हिसाब से अपना बजट बनाना पड़ेगा। ये बाटअप की दुकान है, ऑनलाइन से भी 1500 में रेट कम मिलेगा और ओके माल मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं मिलेगा। मतलब मुझे सही प्राइस में मिला ये? ओके, अब मैं कह रहा हूँ आप याद करोगे भाई साहब, बाद में ले आके याद करोगे। ठीक ठीक। पहुंच गए हैं अभी ऋषिकेश में, अग्रवाल प्लाईवुड के पास में। बस यहीं से अभी हमें सामान लोड करवाना है। दिन के अभी 4 बजने वाले हैं, अभी तक कुछ खाया नहीं है। एक बार यहाँ पे आराम से गन्ने का जूस पी लेते हैं, सामान तो लोड होता रहेगा। तो चलो भाई, अभी ट्रक भी पहुँच गया है, इसी में सारा सामान जाएगा। बाकी अभी 4 बज गए हैं, मुझे लगता है शाम के 5-6 बजे तक ही पूरा सामान लोड हो पाएगा। तो आज यहीं रुकना पड़ेगा हमें। थोड़ा बहुत पेंट का सामान भी लेना है, थोड़ा सैनिटरी का सामान है, क्योंकि आज रात को गाड़ी जाएगी तो सारा सामान रात तक किसी भी हाल में लोड करवाना है। घर में आजकल पेंट का काम भी लगा हुआ है, तो थोड़ा बहुत पेंट भी कम पड़ गया है। सुबह देहरादून से निकले हैं, अभी तक कुछ भी नहीं खाया है, सिर्फ गन्ने का जूस पिया है। मुझे 10 लीटर यहाँ से इंटीरियर पेंट लेके जाना है, 20 लीटर डैम प्रूफ और साथ में 4 लीटर के आसपास ब्लू कलर लेके जाना है। चलो भाई, अच्छी बात यह है अभी कि ट्रक में सामान भी लोड होने लग गया। शुरू में सबसे स्टार्टिंग में ये मेरा सामान है, इसके बाद लग गया क्या कि हो गया, लगभग तेरा तो हो गया। चलो भाई, दूसरी जगह से हमारा और सामान था वो भी आ गया। ट्रक में तो मेरा सिर्फ प्लाईवुड का सामान है, बाकी जो और ये एक्स्ट्रा सामान है हमारे पास वाले गांव के एक भैया हैं उनका है। तो इससे एक बढ़िया बात यह है कि ट्रक में पूरा लोड भी हो जाएगा। अभी मुझे यहाँ से वेंटिलेशन फैन भी लेकर जाने हैं। जब भी गांव से आते हैं यहाँ शहरों की तरफ, तो जिसको भी गांव से पता लगता है ना, वो अपने सामान की लिस्ट भेजता ही भेजता है। टाइम से पैसे भी नहीं आते। तो ये वाले वेंटिलेशन फैन है वॉशरूम के लिए। वैसे घर में मुझे इन्वर्टर की ज़रूरत भी है, लुमिनस की बैटरी, और ये है लुमिनस का यूपीएस। अब इन्वर्टर में सोच रहा हूँ कि हाइब्रिड वाला लेकर जाऊँगा, क्योंकि हमारे यहाँ पे लाइट बहुत जाती है। तो ऐसे में अगर कभी कभार लाइट चलेगी, उस पर सोलर पैनल भी लगा सकते हैं हम, उससे बैटरी चार्ज हो जाएगी। यहाँ पे ये वाला यूपीएस तो है, लेकिन ये हाइब्रिड वाला नहीं है। रात के देखो भाई 9:15 बजे के आसपास अब जाकर हमारे सारे काम हो पाए हैं। बाकी ट्रक भी लोड करके हमने अभी भेज दिया है गाँव के लिए। बस सुबह से आज कुछ भी नहीं खाया है। अब एक बार खाना खा लेते हैं, उसके बाद देखते हैं आगे बढ़ना है या यहीं रुकना है। रूम मिलने भी मुश्किल लग रहे हैं अब, यात्रा सीजन में। अब वैसे भी रात बहुत होगी। रात के देखो भाई अभी 2:30 बज रहे हैं और 2-3 घंटे के लिए हमने यहाँ ऋषिकेश में कमरा किया। बाकी अभी 2:30 बजे के आसपास हमारी तैयारी हो गई है यहाँ से गांव के लिए निकलने की। बाकी ये वाला कमरा किया था कल रात को, और यहाँ पे मच्छरों ने ना परेशान कर दिया। बहुत बेकार एक्सपीरियंस भाई। ऊपर से गर्मी और मच्छरों ने कान और नाक
हर हर महादेव। 2:30 बजे के आसपास हम लोग भी निकल गए हैं भाई ऋषिकेश से। आलोक जा रहा है अभी कार से, मैं और ऋतिक जा रहे हैं बाइक से, क्योंकि अभी इतनी रात को बाइक से अकेले जाना भी ठीक नहीं है। अभी टाइम हो रहा है 2:45 और ट्रैफिक देखो भाई। चलो जी, हल्का हल्का उजाला होने के लिए हम लोग मलेथा पहुंच गए हैं। अब यहाँ से रुद्रप्रयाग है 38 किलोमीटर। अभी एक जगह पे रुके हुए हैं और पैर ना एकदम अकड़ से गए। तो यहाँ पे अभी हमारी एक्सरसाइज हो रही है थोड़ा सा पैरों को सही करने के लिए। ऋतिक तो देखो भाई अभी सुबह सुबह रनिंग करने पे लग गया। श्रीनगर पहुँचने वाले हैं। वेलकम टू श्रीनगर। और सुबह सुबह देखो भाई क्या गजब की लालिमा बनी हुई है। अभी तक हमने लगभग 100 किलोमीटर के आसपास कवर कर दिया। अब यहाँ से देखो रुद्रप्रयाग 25 किलोमीटर रह गया। सुबह के 5:30 बजे के आसपास माँ धारी देवी मंदिर के पास में पहुँच गए हैं। और यहाँ से ठीक सामने देखो माँ धारी देवी का मंदिर। रात को निकले थे हम 2:30 बजे के आसपास। ठंड से एकदम हालत ख़राब हो गई। ऋतिक पीछे बैठा हुआ था तो धूल से देखो भाई एकदम काला हो गया। फिर से निकल पड़े हैं। टाइम हो रहा है 5:38। जय हो सूर्य भगवान जी की। सूरज की पहली किरण भी लग गई यहाँ पे। सुबह की पहली चाय रुद्रप्रयाग में 6:15 बजे के आसपास। पाले जी के साथ। हम लोग भी पहुँच गए हैं कुंड में। और यहाँ से इस पुल से केदारनाथ वाला रूट शुरू हो जाता है, मतलब केदार वैली शुरू। हाँ प्रणाम प्रणाम। सुबह के 7:30 बजे के आसपास पहुंच गए हैं जी ऊखी मठ। सामने वाली बर्फीली पहाड़ियाँ देखो भाई कितनी सुंदर दिखाई दे रही हैं। तो एक ये केमिकल चाहिए था जो खिड़की दरवाजे की रेलिंग है वो साफ करने के लिए। सच बोलो ठंड से बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो गई है। अभी एक जगह पे रुके हुए हैं, यहाँ पे बढ़िया सी धूप है। बाकी हमारा बैग भी आज यहीं कार में है, देखो पूरा भरा हुआ है सामान से। भैया भाभी ये जा रहे हैं देहरादून कुछ काम से। रिस्सो अरब ये घर ही में है कुछ दिनों तक। मनसुना मार्केट में अभी हम लोग पहुंच गए हैं। यहाँ पे ट्रक में आलू का जो भी सामान है एक बार उसको उतार देते हैं, उसके बाद ये सारा सामान जाएगा राशि गाँव। गांव में बस पहुंच ही गए हैं। गांव से थोड़ा पहले रुके हुए हैं। यहाँ पे ऋतिक का जो भी सामान है वो उतार देंगे। चलो भाई ट्रक भी पहुंच गया है। ऋतिक का सामान भी यहाँ पे उतार दिया है। टिन के कुछ पत्ते थे और ये कुछ लोहे वाले एंगल। और हाथ देखो भाई एकदम काले हो गए। घर में आते आते नुकसान हो गया। जो मैंने इन्वर्टर की बैटरी ली थी वो पता नहीं भाई इधर उधर हुई होगी ट्रक में, और उसके अंदर जो तेजाब ही रहता होगा शायद, वो पूरा गिर गया। और जो भी सामान था उसमें भी पड़ा हुआ है, क्या ही बोलें अब। और शायद और जो भी ये बॉक्स है ना वो पूरे उनके गत्ते गल गए। ऋषिकेश से कैलाश का कुछ सामान भी लेके आया मैं, तो ये भी अभी सामान सारने में मदद कर रहा है। सबसे मुश्किल काम है ये प्लाई को घर तक लाना। क्रिस भी लगा है अभी मदद करने पे। चलो भाई सामान वाला ट्रक अनलोड करवा दिया है। सारा सामान यहाँ पे रख दिया है। प्लाई सारने के काम पे लगे हुए हैं। धूप बहुत तेज़ हो रही है। वैसे तो एक नेपाली भाई को बोल रखा है, लेकिन इतनी तेज़ धूप में वो भी बहुत देर तक काम करेंगे, तो हमने सोचा भाई थोड़ा बहुत हम भी मदद करते हैं। तो चलो भाई एक बार यहाँ पे माल्टे का जूस पीते हैं। हमारे साथ जो ये भाई जी हैं प्लाई सारने का काम जो कर रहे हैं, ये है नेपाल में दैलिक गाँव से। दैलिक जिला। यहाँ पर देखो भाई डुब्बू भी यहीं पे बैठा हुआ है। यहाँ पे बंगाल से एक फैमिली आई हुई है मनेसर यात्रा पे। कैसी रही आपकी यात्रा? नमस्ते। हमारा यात्रा बहुत अच्छा था। सब कुछ बढ़िया था। यहाँ की स्पेशली यहाँ की जो लोकल जो आदमी है, हमारा हिंदी थोड़ा सा टूटा फूटा है और माफ़ी मांगते हैं। तो सब लोग बहुत बढ़िया था। स्पेशली आई एम थैंकफुल टू जो कुलपारी का जो ब्लॉग है मिस्टर दीपक जी,
हमारा जीवन दर्शन पूरा चेंज कर दिया है। मैं सुबह 8 बजे जब लैपटॉप खुलते है उसको पहले उनका ब्लॉग देखते हैं, राशि देखते, राशि की गाँव। मैं एक छोटा चीज बोल रहा है, जब मधमाशा में एक झाड़ू दे रहा था तो उनको सभी पता है हमको सुबह उठ के चावल दाल और साग खाना है। अच्छा ये जीवन दर्शन जो है सारी आप मेरे को चेंज कर दिया। उम्र सब छोटा है बट आप नहीं वो तो आपका बड़प्पन है। तो आप और आगे बढ़िए, हम देखते रहे। हम कलकत्ता से हैं, ठीक है, वेस्ट बंगाल से। ओके, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। ठीक, हर हर महादेव। ठीक है, ओके भाई। HDHMR वाले जो बोर्ड हैं वो बहुत ज़्यादा भारी हैं, हालत ख़राब हो रही है भाई उनको लाने में। ज़्यादा ही भारी है, एक किला में ना हिला देता है। माँ लगी है यहाँ पे खाना बनाने पे। क्या बन रहा है खाना आज? वो भारी वाली सीट लाने की बिल्कुल भी फुर्सत नहीं है। 2:30 बजे बाइक से निकले थे, ठंड से हालत ख़राब हुई और अभी अजीब सा ही हो रहा है। मैंने कोशिश की उठाने की, हल्का सा ऐसे बॉडी में कंपन हो रहा है। दिन में प्लाई सारने के बाद तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी, ना खाना खाया, सीधे सो गया था दवाई लेकर। और अभी थोड़ा सा तबीयत सही है तो निकला हूँ तरसाली वाले घर के लिए। बाकी यहाँ पे अनु भाई मिल गए, आजकल छुट्टियाँ रखे हैं। क्या हाल है? बस बढ़िया ब्रो। गांव का माहौल ही सबसे बढ़िया है भाई। जब हम कभी भी शहरों की तरफ जाते हैं ना तो वहाँ पे गर्मी से हालत ख़राब हो जाती है। परसों एक दिन तो कुछ खाया भी नहीं था, पानी तक नहीं पिया था सामान के चक्कर में। उसके बाद रात को घर निकले, रात को ठंड हो गई तो उस वजह से तबीयत ख़राब हुई मेरी।